मरियम, क्या कह रही हो तुम? क्यों कह रही हो? जुनैद मरियम का भाई है? हाँ अम्मी, यही सच है। हो अब बताओ क्या बात है? क्या? अबे वही बात जो कब से तुम्हारे पेट में हलचल मचा रही है। पता नहीं यार, बात तो ऐसी है कि अगर मैंने बता दी तो वावेला मच जाएगा, और ये बात अगर अब्बू को पता चल गई तो आई डोंट नो वो किस तरह रिएक्ट करेंगे। पहेलियां को बुझवा रहा है, बता ना। मरियम मिल गई है। क्या? कैसे? कहां पे? यार समझ में नहीं आ रहा। एक तरफ मुझे मरियम के मिलने की खुशी भी है और दूसरी तरफ ये डर भी है कि अगर किसी को पता चल गया तो हमारी जिंदगी में तूफान आ जाएगा। मैं समझा नहीं। मरियम सबा के भाई की बीवी है। यार ये तो वाकई टेंशन वाली बात है। लेकिन ये भी तो हो सकता है सब कुछ ठीक हो जाए। यही सोच के खुद को तसल्ली दे रहा हूं कि अब सब कुछ ठीक हो जाए। नहीं, बस तुम दोनों बैठो आराम से, एक गपशप लगाओ। थोड़ी थकावट महसूस हो रही है, मैं आराम करूंगा। मैं इतनी देर से बराबर बोरेल चली जा रही हूँ, लेकिन आप है कि सुम्मुन बुकमुन बने बैठे हुए, मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? अरे बेगम, तुम्हारी बात का कुछ सर पैर समझ में आए तो रिस्पॉन्स दूं ना मैं। अरे भाई, मैं हैदराबाद से थका हुआ आया हूँ और तुम आते ही शुरू हो गई। आपको घर के मामलात में इंटरेस्ट हो तो आपको कुछ समझ में आए ना। मैं कह रही हूं कि आपकी भगोड़ी बहू का भाई मिल गया है। अरे मतलब वो कहीं खो गया था? अरे भोले बादशाह, ये हमारा दामाद है ना जुनैद, मरियम उसकी बहन है। अरे ये तो बहुत अच्छी खबर है भाई। तुम्हें तो ज्यादा खुश होना चाहिए। तुम मरियम के हसब नसब के लिए परेशान रहती थी ना, तो टेंशन दूर हो गई तुम्हारी। देखा उस लड़की का खानदान कितना अच्छा निकला। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। बड़ी नालायक हूं मैं, सामने की बात मुझे समझ नहीं आई। ये तो बड़ी अच्छी खबर है, बल्कि ऐसी खबर है कि मोहल्ले में मिठाइयां बांटनी चाहिए। यार तुम्हारा मसला समझ में नहीं आ रहा बेगम। पहले तुम्हें यह फिक्र थी कि मरियम के आगे पीछे कोई नहीं है, अब उसकी फैमिली मिल गई है तो तुम उबलती फिर रही हो। अरे आप समझ क्यों नहीं रहे? ये बड़ा नाजुक मामला है। सबा का रिश्ता हमने अनजाने में बड़ी गलत फैमिली में कर दिया है। खुदा को मानो शाहना। अरे सबा की ससुराल जैसे लोग तो फिर जमाना कहीं मिलने से रहे, इसलिए उल्टा सीधा क्यों सोच रही? एक तो यहाँ मेरी बात कोई समझता ही नहीं है, किससे कहूँ अपना हाल दिल? ऐ अल्लाह, ऐसे बेगाने अपने किसी दुश्मन को भी ना दे। देखो शाहना, इस वक्त मैं 2 दिन की थकावट का शिकार हूं। है ये जो कारोबारी मामलात है ना, ये इंसान को निचोड़ लेते हैं। अच्छा ऐसा करते हैं, हम कल सुबह सुकून से बैठकर बात करें। नहीं, आप आराम करें, सुकून से सो जाएं। ये सोचने वाला काम मैं कर लेती हूँ, क्योंकि आपसे बात करके मगज तो वैसे ही आधा फारिग हो जाता है, और नतीजा क्या निकलता है? 0/0। क्या तूफान लाएगी अभी ये, अल्लाह रहम कर।
कम ऑन यार, क्यों फालतू की टेंशन ले रही हो? अच्छा हुआ ना अम्मी को पता चल गया। अब कम से कम तुम्हें अपनी फैमिली से मिलने के लिए छुप छुप के रोना नहीं पड़ेगा। मुझे तो टेंशन ये हो रही है कि अगर अब्बू को पता चल जाएगा तो उनका क्या रिएक्शन होगा। जब हम उस पुल पर पहुंचेंगे ना तो उसे भी पार कर लेंगे। इस वक्त ये तमाम सोचे झटक दो। आप इतना रिलैक्स कैसे रह लेते? मुझे कोई एक टेंशन हो तो मैं झटक दूं ना। एक तरफ अब्बू और दूसरी तरफ आंटी। अम्मी की बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं। उन्होंने जो बोलना था बोल लिया, अब वो खामोश हो जाएंगे। आप इतना यकीन से कैसे कह सकते हैं? लुक, इट्स वेरी सिंपल। जुनैद और सबा का निकाह हो चुका है, कुछ ही वक्त में उनकी रुखसती भी हो जाएगी, और ऐसे नाजुक मौके पर अम्मी को इशू क्रिएट करेंगी। आफ्टर ऑल सब हमको सबसे ज्यादा अजीज है। अल्लाह करे ऐसा ही हो। अगर मेरी वजह से सबा या जुनैद भाई को कोई भी परेशानी हुई तो मैं जिंदगी भर अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। ऐसा कुछ नहीं होगा मेरी अम्मी आज रात बहुत सोच समझ कर फैसला करेंगी, और उनको भी नजर आ जाएगा कि सबकी भलाई इसी में है कि वो खामोशी इख्तियार करें। आप सच कह रहे हैं? ऑब्वियसली अब अम्मी के पास कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं। मुझे तो लगता है कि वो अब तुमसे भी बहुत नरमी से पेश आएंगे। वो कैसे? मेरी इनोसेंट वाइफ, देखो हम बहन भाइयों का एक तरीके का वटा सट्टा हो गया है, और ऐसे मामलात में बहुत एहतियात की जाती है। शुक्र है अम्मी ने कुछ ज्यादा रिएक्ट नहीं किया। मैं तो बहुत डर गई थी कि पता नहीं क्या होगा। तुमसे बात करके मैं बहुत रिलीफ हो गया हूँ। शुक्रिया तुम्हारा। किस बात का? मुझे मेरी प्यारी बहन से मिलवाने का। तुम जानती हो इतने अरसे में बहुत परेशान रहा हूँ, ढूंढता रहा हूँ उसको, लेकिन अब आप बेफिक्र हो जाएं और भाभी की समझदारी की दाद दें कि उन्होंने मेरे भाई से शादी की। हाँ, मैं तो बिल्कुल कायल हो चुका हूँ। इनफैक्ट मुझे मरियम की अपनी पसंद की शादी करने पे कोई इतराज भी नहीं था, मगर मेरे अब्बा पुराने ख्यालात के मालिक हैं। मेरी अम्मी भी ऐसी ही हैं। मैं तो काफी परेशान हो गई थी, लेकिन शुक्र है वो नॉर्मल बिहेव कर रही हैं। इसका मतलब है कि सब सेट है। तो फिर तुम जल्दी से आके मेरी जिंदगी का भी सेटअप कर दो ना, मैं बहुत मिस करता हूँ। ये तो अम्मी अब्बू का डिसीजन है ना, मैं कैसे कोई बात कर सकती हूँ इस बारे में? कम से कम तो मुझे तो अपना हाल दिल बता सकती हो, जैसे मैं तुमसे अपनी हर फीलिंग शेयर करता हूँ। आप एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी हैं और मैं इंट्रोवर्ट। मुझ जैसे लोग अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं करते। वैसे इसकी भी एक तरकीब है मेरे पास। तुम थोड़ा मेरे रंग में रंग जाओ और मैं तुम्हारे रंग में। क्या कहती हो, डील करें? अरे रोना तो बंद करो, इस तरह रो रो के अपनी तबीयत खराब कर लोगी तुम। भाई, अब्बू ने तो कभी फूल की छड़ी से भी मुझे नहीं छुआ, और आज ना सिर्फ उन्होंने मुझे थप्पड़ मारा बल्कि इतनी बातें भी सुनाई। क्या मेरा जुर्म इतना बड़ा है? नहीं, तुम्हारा जुर्म कोई बड़ा नहीं है। अगर ये बात तुम्हें अब्बा के सामने नहीं करनी चाहिए थी। अब वो जिद में आ गए हैं, वो नहीं मानेंगे। मुझे तो लगा था कि अब मेरी हर बात मानते हैं, उन्होंने कभी कोई बात नहीं टाली और ये भी मान जाएंगे। अच्छा चलो, मैं बात करूंगा अब्बा से। क्या नाम है उस लड़के का? उमर। तुम एक काम करो, उसका नंबर मुझे दो, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। बल्कि काम करूंगा, उसको मैं अपने ऑफिस ही बुला लूंगा, वहां आपसे बैठ कर बात कर लूंगा। तुमने ऐसा अगर जुनैद किया ना, तो तुम सबको भी जान से मार दूंगा और अपने आप को भी जान से मार दूंगा, समझा?
क्या बात है शायना बेगम, आज बड़ी खामोश हैं आप, कोई बात नहीं कर रही? जब इंसान फैसला करने के मराहिल में होता है तो उसे कोई बात नहीं सूझती। ओह, एक तुम और एक तुम्हारी ये फैसले की काबिला। अच्छा खैर, ये बताओ कि सबा के जहेज के लिए सब कुछ पूरा हो गया या अभी कुछ लाना है? अगर लाना है तो बता दो, वरना फिर मैं सारे पैसे कारोबार में लगा दूं, फिर तुम शिकायत करोगे। यही मैं सोच रही हूँ, क्या नफा होगा क्या नुकसान होगा, यही सोचते हुए सारी रात गुजर गई। क्या मतलब? यही कि अब हम सबा की रुखसती नहीं कर रहे। क्यों? उसे घर में बिठा के कौन सा चिल्ला करवाना है? अरे निकाह हो गया है तो फिर रुखसती में ताखीर करना मुनासिब नहीं है। मैं राजा साहब को फोन करके रुखसती। बस करें। कैसी रुखसती, कैसा निकाह? सईद साहब, सब कुछ खत्म समझे। लेकिन तुम्हारा दिमाग चल गया है रात में, ये कैसी फजूल बातें कर रही हो तुम? जब से मुझे ये पता लगा है कि मरियम जुनैद की बहन है, मेरा दिल नहीं करता कि मैं सबा को उस घटिया खानदान में भेजूं। लेकिन मैं तुम्हें पागल खाने जरूर भिजवा दूंगा, क्योंकि तुम्हारे दिमाग ने काम करना बिल्कुल छोड़ दिया है। काश ये बात मुझे पहले से पता होती तो मैं कभी सबा पर निकाही का ठप्पा। खामोश हो जाओ। अगर एक लफ्ज भी तुम बोलो तो मुझसे बुरा। बस, आपसे बुरा हो या आपसे अच्छा हो, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं फैसला कर चुकी हूं। मैं सबा को जुनैद से खुला दिलवा रही हूं, बस। क्या हुआ भाई, तुम तो मेरे लिए नाश्ता लेने के लिए गई थी, खाली हाथ आ गई? मरियम, मरियम, क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों? वो मैंने आपकी अम्मी को अब्बू से बात करते सुन लिया। ऐसा क्या सुन लिया? वो कह रही थी कि वो सबा को तलाक दिलवाएंगी। ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी, अम्मी ऐसा नहीं कर सकती। रात तक मैं इसी खुशफहमी में थी कि शायद आपकी अम्मी को समझ आ गई, लेकिन वो इसलिए खामोश थी क्योंकि उन्होंने ये फैसला करना था। तो क्या कह रही हो मरियम, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। मैंने कहा ना आपको, मेरी वजह से मेरे मासूम भाई भी रगड़े में आ गए। अब देखिएगा, आपकी अम्मी मेरे भाई से तलाक लेकर ही रहेंगी। मैं अपने भाई की खुशियों की कातिल हूँ। मैं बहुत बुरी हूँ। खामोश, वक्त से पहले ऐसा रिएक्ट कर रही हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं भी जाके खुद अम्मी से बात करता हूँ। आप अम्मी को मना लेंगे ना? इंशाल्लाह जरूर मना लूंगा, तुम दुआ करो, मैं उनसे बात करता हूँ।
बैठ जा बैठ जा बैठ जा। यार मैं कह रहा था कि आज ऑफिस से छुट्टी कर लो। किस खुशी में? सईद भाई की तरफ जाना है रुखसती की तारीख लेने के लिए। ये बैठे बैठा एकदम से रुखसती की डेट का क्या चक्कर शुरू हो गया? मेरे हिसाब से पहले बहुत देर हो चुकी है। अगर मैं समझूं तो सबा की रुखसती जो है तुम्हारे निकाह के वक्त हो जानी चाहिए थी। अब आप जानते हैं उस वक्त उसकी एजुकेशन का मसला था, जो अभी वहीं का वहीं है। आपसे जो मैं कह रहा हूँ आपकी बात समझ में नहीं आ रही मौसूफ। अच्छा ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। ये बताएं उनके घर पे मिठाई लेके जानी है, कुछ और लेकर आओ। तुम सिर्फ फिजा को जाके देखो कि वो तैयार हुई है या नहीं हुई है। मैं सईद भाई से बात करता हूँ, फिर खुद भी जाके तैयार होता हूँ। ठीक है, मैं देखता हूँ। अब बोलो क्या जवाब दूं मैं? सब यहाँ आने के लिए कह रहे हैं। सुबह से आपके आगे बीन बजा रही हूँ कि साफ जवाब दे दे। किसी को यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। यार समझाओ अपनी माँ को उमैर। ये कमअक्ल औरत क्यों सब कुछ बर्बाद करने पर तुली हुई है? ये क्या समझाएगा मुझे? फैसला तो हो चुका है मियाँ साहब, सबा इस घर से नहीं जाएगी। प्लीज अम्मी, ये वक्त जज्बात से काम लेने का बिल्कुल भी नहीं है। जरा ठंडे दिलो दिमाग से इस बात पर फैसला करें। आप इस तरह सबा की जिंदगी दांव पर कैसे लगा सकती हैं, वो भी सिर्फ अपनी जिद पूरी करने के लिए? चुप करो। ये सब किया धरा तुम्हारा ही तो है ना। तुम उस लड़की को घर से भगाकर शादी करके यहाँ लेकर आते, ना ही सबा का घर बर्बाद होता। अपनी बेजा जिद और झूठी अना का तौक मेरे बेटे के गले में मत पहनाओ। अगर मेरी औलाद की खुशियों की कोई दुश्मन है तो वो उनकी मां, सगी मां। मैं दुश्मन हूं जिसने इनको पैदा किया, पाला पोसा, अपने बेटे की घर लाई बदनामी को सब्र के साथ बर्दाश्त किया। मैं दुश्मन हूं। सबर तो शाहाना तुमने कभी किया ही नहीं। मुझ पे और मेरी औलाद पे सिर्फ जबर किया। लेकिन अब मजीद नहीं, ये मैं तुम्हें बता रहा हूं, समझी तुम? ठीक है, जो मैं चाहती हूं अगर वो नहीं होगा तो एक काम तो जरूर होगा, मेरी मौत। जिसके जिम्मेदार आप दोनों बाप बेटे होंगे। अम्मी, हटो पीछे, हटो। रहने दे। तो आपको भी इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए उनके ऊपर अबू, प्लीज। भाभी अब क्या होगा? अम्मी अब तो बिल्कुल नहीं मानेंगी। सबा, इसलिए मैं तुम्हें समझा रही थी कि अभी किसी को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, जब तक रुखसती नहीं हो जाती। उसके बाद तो खैर थी। तो अब मुझे क्या करना चाहिए भाभी? मैं अम्मी से खुद बात करूं क्या? अब क्या फायदा सबा? तुम जानती हो ना, अम्मी जो तय कर लेती हैं वो फिर उससे पीछे नहीं हटती हैं। लेकिन वो मेरी मोहब्बत, मेरी जिंदगी के साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं भाभी? तुम क्यों परेशान होती है? मैं हूं ना। और फिर अब्बू का वोट भी तो तुम्हारे फेवर में है। तुम खुद सोचो, अब अम्मी तन्हा इतनी ऑपोजिशन का मुकाबला कर सकती हैं? भाई आप शायद भूल रहे हैं, अम्मी अपनी बात मनवाने के लिए सारी दुनिया का मुकाबला कर सकती हैं। मुझे नहीं लगता अब वो कभी। अच्छा, मैं और अब्बू मिलके कोई ना कोई हल निकाल लें, ठीक है? हाँ, आप जाकर अब्बू से बात करो। वहाँ से मेरे अब्बू भी पहुँचने वाले होंगे, इससे पहले कि आपकी अम्मी उन्हें मना कर दें और फिर मेरे अब्बू जिद में आ जाए। इस तरह तो जुनैद भाई और ये कभी एक नहीं हो सकेंगे। यार वो पहले ही इतनी परेशान है और तुम ऊपर से इतनी डरावनी बातें करके उसको ऑर्डर आ रही। उमर, ये हकीकत है, आपकी अम्मी और मेरे अब्बू की जिद और नफ्सियात एक ही है। सब तो मेरे साथ अब्बू के कमरे में चलो। और मरियम, तुम इसके लिए खाने या पीने के लिए कुछ लेकर आओ। मुझे तो इसकी शक्ल से लग रहा है इसका बीपी लो है। मुझे छोड़े भाई, आप अब्बू को देखें, उनसे बात करें। अच्छा चलो, परेशान मत, तुम्हें देखता हूँ।
परेशान नहीं हो, सब ठीक हो जाए। अरे मुझे बताएं तो सही, इतनी हंगामी बुनियादों पर रुखसती का प्लान कैसे बना? आपने यकीनन अब्बू को इमोशनल ब्लैकमेल किया होगा। क्या पागल हुई हो क्या? मैं ऐसा क्यों करूंगा? अब्बा ने बैठे बैठा खुद ही फैसला कर लिया, फोन कर रहे हैं अंकल को। हाँ भाई, चले तैयार हो, चलो। बस 5 मिनट, वो यासिर के लिए मैं लंच बॉक्स बना रही थी, हम ऑफिस जाते हुए उनको दे देंगे। लीजिए अब्बा, ये अपना दस्तरखान खोल के बैठ गई है। अब 3-4 घंटे से पहले जो है ना वो लंच बॉक्स तैयार होने वाला नहीं है। अब्बू नहीं, सब कुछ रेडी है, बस मैं बंद कर रही थी। जो भी बंद करना है, जो भी टिफिन बनाना है, जो भी करना है जल्दी से कर लो, जाओ। बस मैं आई। शुरू से ऐसी थी? है तुमसे छोटी, लेकिन मुझे कभी कभी महसूस होता है कि इसके अंदर खून नहीं है, पारा है। पारा सिर्फ लड़की है। अगर मेहमानों के सामने किसी किस्म का भी हंगामा किया शाहना बेगम, तो खुदा की कसम मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या करेंगे आप? जान से मार देंगे या तलाक देंगे? इसके अलावा आप जैसे मर्द कर क्या सकते हैं? मैं इसमें से कुछ नहीं करूंगा। मैं अपनी औलाद को लेकर तुम्हें यहां छोड़कर हमेशा के लिए चला जाऊंगा यहां से। बस कर दें, क्या हो गया? आप लोगों को क्यों लड़ रहे हैं? क्यों आई हो यहाँ पर? चली जाओ, ये हमारा पर्सनल मामला है। नहीं अम्मी, ये आप लोगों का पर्सनल मैटर नहीं है, ये मेरी जिंदगी और मेरे फ्यूचर का मसला है, जिसका हक मैं किसी और को नहीं दूंगी। तो भेज दिया ना उस चालाक लड़की ने तुम्हें अपनी माँ के खिलाफ करके। मुझे किसी ने नहीं भेजा, मैं अपनी जिंदगी का मुकदमा खुद ही लड़ने आई हूँ। तुम बताओ बेटा, तुम्हें अपनी माँ का बेतुका और जबरदस्ती का फैसला मंजूर है? ये कैसे मेरे फैसले के खिलाफ जा सकती है? वैसे भी इसका निकाह मैंने जुनैद से किया था ना, अब जुनैद से खुला भी मैं ही दिलवाऊंगी। मुझे जुनैद से खुला नहीं, बल्कि रुखसती चाहिए। रुखसती चाहिए? रुखसती चाहिए बोल? मुझे नीचा दिखाएगी? मुझे नीचा दिखाएगी? करिए, छोड़ दो मुझे। ये क्या कर रही हैं आप? जान से मार दूंगी मैं इसको। मुझसे सवाल जवाब करती है, मेरे सामने तन की खड़ी हो गई, कल की पैदावार। अपनी जबान और अपने हाथ को काबू में रखो शाहना बेगम। बहुत बर्दाश्त कर चुका हूं मैं। बर्दाश्त तो मैं कर रही हूं आप दोनों बाप बेटे को, लेकिन इसको मैं आप लोगों के नक्शे कदम पे नहीं चलने दूंगी। जुनैद मेरे शौहर है और मैं उनके साथ रहूंगी। ये हक मुझे मजहब और माशरे दोनों ने दिया है। मैं कह रही हूं चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, वरना बहुत बड़ा नुकसान उठाएगी। अम्मी अब ये पानी पिए, हम बैठकर तसल्ली से बात कर लेते। हटा इसे। इस लड़की के हाथ की मुझे कोई चीज भी नहीं चाहिए। नफरत है मुझे इस मनहूस की शक्ल से। जब से आई है ये, जब से ये सारा बिगाड़ पैदा हो गया, मेरे बच्चे जो रात दिन अम्मी अम्मी का व्रत करते थे, आज मुझे अपना दुश्मन समझते हैं। इसको नहीं छोड़ूंगी मैं, इसको नहीं। बस अजीब सी बात है ना, घंटी बजाने के बावजूद कोई बाहर आया है, न कोई फोन का जवाब दे रहा है। पागलों की तरह बाहर खड़े हैं, समझ ही नहीं आ रहा है। तो शुक्र है कि बाहर का दरवाजा खुला था, वरना हम गर्मी में ही मर जाते बाहर की। ऐसे कुछ ससुरालियों का खुशामदीद करते हैं। एक काम करो, अंदर जाके देखो, मैं कॉल करता हूँ सही जाएगा। अस्सलाम वालेकुम सईद भाई। अब इतनी देर से बाहर घंटियां बजा रहे थे, कोई दरवाजे पे भी नहीं आ रहा था, फोन भी कोई नहीं उठा रहा था। खैरियत तो? आप कहाँ थे? कहाँ? माफ कीजिएगा राजा भाई, वो हम लोग माजरत चाहता हूँ कि
आपको इंतजार करना पड़ा। आप अंदर आइए ना, बाहर क्यों खड़े हैं? आओ फिजा बेटे, आ जाओ, आइए आइए आइए। ऐसा कभी नहीं हुआ मरियम। अब्बू को अम्मी पर इतना गुस्सा आया कि उन्होंने उन पर हाथ उठाने की कोशिश। अम्मी का गुस्सा तो 7वें आसमान पर होगा। मुझे खुद बहुत डर लग रहा है। आइए आइए राजा भाई, आइए 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 राजा, आ जाए राजा भाई, आइए प्लीज प्लीज प्लीज। जुनैद मेरे शौहर है और मैं उनके साथ रहूंगी। ये हक मुझे मजहब और माशरे दोनों ने दिया है। इसको नहीं छोड़ूंगी मैं, इसको नहीं। ये कैसे मेरे फैसले के खिलाफ जा सकती है? वैसे भी इसका निकाह मैंने जुनैद से किया था ना, अब जुनैद से खुला भी मैं ही दिलवाऊंगी। मुझे जुनैद से खुला नहीं बल्कि रुखसती चाहिए। अब अंकल वो आंटी किधर है? सबा भी नजर नहीं आ रही। बेटे वो आंटी की तबीयत तो रात से ही खराब है, वो दवा खा के सो रही है और सब अपने कमरे में होगी। तुम चले जाओ उसके कमरे में। जी सईद भाई खैरियत है? बहन की तबीयत ठीक है? कोई खास सीरियस बात तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं, वो अक्सर ऐसा हो जाता है, ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे रहता है। परेशानी की कोई बात नहीं, हम बैठे हैं राजा भाई। थैंक यू। बैठे बैठे आप तशरीफ रखिए। अल्लाह सेहत दे उन्हें। अच्छा था बहन की मौजूदगी में गुफ्तगू हो जाती। नहीं नहीं राजा भाई, उनकी मौजूदगी कोई जरूरी नहीं है। ओके, मैं खुद भी कई दिन से सोच रहा था कि अब रुखसती की बात की जाए। हाँ तो सईद है, मैं भी इसी मुबारक काम का सोच के आया हूँ। आप बताएं क्या दिन रखना है, वो दिन रख लेते हैं। जुमा, इसी जुम्मे को। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बस मुबारक हो आपको बहुत भाई, लेकिन ये ख्याल रखिएगा कि सबा बेटी के अलावा इस घर से हमें कुछ भी नहीं चाहिए। मुबारक हो बहन। अभी हम दोनों बैठ के यही बात कर रहे, तो खैर से सबा की रुखसती के लिए हमने जुमे का दिन तजवीज़ किया है। मुबारक हो आपको। आपने इन्हें बताया नहीं कि हम सबा की रुखसती नहीं दे रहे, हमें जुनैद से खुला चाहिए। ये आप क्या कह रही हैं बहन? बस, ज्यादा एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। मैं अपनी बेटी की रुखसती आपके बेटे के साथ नहीं कर रही हूँ। आंटी आप मजाक तो नहीं कर रही है ना? मजाक तो किस्मत ने हमारे साथ किया। जिस पे ना हंसा जा सकता है ना रोया। अंकल आप ही बताएं, आंटी ऐसा क्यों कह रही हैं? ये क्या बताएंगे? मैं बताती भी हूँ और दिखाती भी हूँ।